वो रात मेरे लिए एक साधारण सी रात होनी चाहिए थी, लेकिन वो रात एक ऐसे एक्सपीरियंस में बदल गई जिसने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। ये बात कई साल पुरानी नहीं है, बल्कि हाल ही की है, जिसे याद करते ही मेरा दिल दहल जाता है और मेरी धड़कनें तेज हो जाती हैं। उस रात मेरे दोस्तों ने मजाक में मुझे एक पुराने और भूतिया अस्पताल में जाने को कहा और सभी कमरों को देखकर आने को कहा। मैंने उसे एक साहसी कदम समझा और बिना सोचे समझे चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया। मैंने हमेशा से भूत प्रेत की कहानियों को महज किस्से कहानियां ही माना था, लेकिन उस रात मेरा ये भ्रम भी पूरी तरीके से टूटने वाला था। उस भूतिया अस्पताल का नाम था शांति हॉस्पिटल। एक जमाने में वो अस्पताल बहुत व्यस्त रहता था, लेकिन 2-3 सालों से वो अस्पताल खंडर में बदल चुका था। अस्पताल शहर के बाहरी इलाके में बना था और दूसरे कई शहरों के मरीज भी उसी अस्पताल में आते थे। पर आज वहां केवल टूटी फूटी खिड़कियां, जर्जर दीवारें और हवा में फैली सीलन की बदबू थी। अस्पताल के गेट तक सूखी पत्तियां पड़ी हुई थीं और चारों तरफ घोर सन्नाटा था। मैंने अपने हाथ में टॉर्च लेकर अस्पताल की तरफ चलना शुरू किया। मेरे कदमों की आवाज उस भयानक सन्नाटे को चीरते हुए जा रही थी। मेरे दोस्त दूर खड़े मुझे ही देख रहे थे। उन्हें उम्मीद थी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा अस्पताल के गेट तक ही जा पाऊंगा और उसके बाद वापस मुड़कर आ जाऊंगा। पर शायद उन्हें भी बहुत हैरानी हुई होगी जब उन्होंने मुझे अस्पताल के गेट से घुसते हुए देखा होगा। मैं अस्पताल के एक बड़े से हॉल में पहुंच चुका था। मेरे चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। फिर भी मैंने टॉर्च जलाकर हॉल में आगे बढ़ना शुरू किया। धीरे धीरे मैंने एक एक कमरे को देखना शुरू किया। कुछ कमरे खुले थे तो कुछ के दरवाजे मुझे खोलने पड़ रहे थे। हर कमरे में टूटे हुए बिस्तर, सड़े गले गद्दे और पर्दे और इधर उधर बिखरी हुई फाइल्स थीं। दीवारों पर लगे पोस्टरों पर अब धूल और सीलन की मोटी परत चढ़ चुकी थी। मैं एक एक करके सभी कमरों को देखता हुआ जा रहा था, लेकिन थोड़ी ही देर में मुझे एक बहुत अजीब सी आवाज आई। ऐसा लगा जैसे कोई पुकार रहा हो, लेकिन उस पुकार में बहुत दर्द लग रहा था। वो आवाज क्लियर नहीं थी, लेकिन इतनी क्लियर जरूर थी कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने तुरंत उसी दिशा में टॉर्च घुमाई, लेकिन मुझे वहां कोई नहीं दिखा। मैंने खुद को समझाया कि ये सिर्फ मेरी एक कल्पना है और मैं आगे बढ़ गया। लेकिन जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा था, मुझे अस्पताल के हर कोने, हर दरवाजों के पास कोई साया दिखाई दे रहा था। मैं जैसे ही टॉर्च मारता था तो वहां कोई नहीं होता था। मुझे लगा शायद मैं ज्यादा सोच रहा हूं। मैंने उस खंडर अस्पताल में और आगे बढ़ना शुरू किया। अब मैं बस यही सोचता हुआ चल रहा था कि मैं अपने दोस्तों से शर्त जीतने वाला हूं और हमारे ग्रुप में सबसे ज्यादा स्ट्रांग मुझे ही माना जाएगा। ये सब सोचने से मेरा ध्यान भटक रहा था और मुझे अब डर भी कम लग रहा था। पर मेरी ये सोच एक अजीब सी आवाज ने तोड़ दी। मुझे बगल के रूम से कुछ गिरने की आवाज आई। मैंने उस रूम की तरफ मुड़कर देखा तो वहां वार्ड नंबर 3 लिखा था। मुझे पहले लगा कि शायद कोई बिल्ली या चूहा होगा, लेकिन वहां के वातावरण ने मेरे अंदर भी डर बिठा दिया था। मैं टॉर्च लेकर उस वार्ड की तरफ चल दिया। उस वार्ड में अंदर चलते ही मैंने कई सारे टूटे फूटे बिस्तर देखे। उस रूम के सामने वाली दीवार पर एक खिड़की थी और उस खिड़की के बाहर चांद बहुत ज्यादा चमक रहा था।
चांद की रोशनी उसी खिड़की से होते हुए वार्ड के एक कोने में पड़ रही थी और उस कोने में एक बेड पड़ा था। दूर से देखने पर मुझे लग रहा था जैसे उस बेड पर कोई लेटा हुआ है। मैंने उस बेड की तरफ अपनी टॉर्च मारी और मैंने फिर जो देखा, मेरे होश उड़ गए। उस बेड पर एक लड़की लेटी थी और वो पूरे तरीके से निर्वस्त्र थी। मतलब उसके बदन पर एक भी कपड़ा नहीं था। उसका शरीर सफेद पड़ा हुआ था और कई जगह नोच खरोंच के निशान थे। उसके गले के पास और छाती पर काटने के निशान थे। उसकी टांगें भी बहुत अजीब तरीके से खुली हुई थीं, जैसे उनकी हड्डियां टूट गई हों, और हाथ एकदम अकड़े हुए थे और शरीर से चिपके हुए थे। ये सब देखकर मैं घबरा गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं वहां से भागूं या उसके पास जाकर उसकी मदद करूं। तभी उस लड़की ने अपना चेहरा मेरी तरफ मोड़कर देखा। वो चेहरा मैं आज भी नहीं भूल सकता। उसके मुंह से खून निकल रहा था, आंखें सूजी हुई थीं और नाक की हड्डी टूटी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो अपने हाथ हिलाने की कोशिश कर रही है, लेकिन हाथों को हिला नहीं पा रही। उसकी शक्ल देखकर मैं बहुत डर गया था, लेकिन उसकी आंखें जिस तरीके से मुझे देख रही थी, ऐसा लग रहा था उनमें बहुत दर्द है, पीड़ा है, लाचारी है। मुझे नहीं पता मैं कितनी देर बस वहां खड़ा हुआ उसी लड़की को देखता रहा। तभी मुझे कुछ लड़कों के हंसने की आवाज आने लगी। उस कमरे में चारों तरफ वो आवाज गूंजने लगी और वहीं उन आवाजों के बीच एक लड़की की चीखें सुनाई दी। उन चीखों को सुनकर मेरे शरीर के रोंगटे खड़े हो गए। ऐसा लग रहा था वो चीखें मेरे कानों में चुभ रही हैं। वो चीखें इतना तेज गूंज रही थीं कि मुझे अपने हाथों से अपने कान बंद करने पड़े। वो लड़की अभी भी मुझे ही देख रही थी। धीरे धीरे उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। वहां खड़े खड़े मेरे भी आंखों में आंसू आ गए। अब मैं वहां से भागना नहीं चाहता था। मैं बस उस लड़की के करीब जाना चाहता था, उसकी मदद करना चाहता था, लेकिन मेरे पैर जैसे जमीन में जम गए हों। मैं हिल ही नहीं पा रहा था। तभी बाहर से मेरे दोस्तों के चिल्लाने की आवाज आई। वो लोग मेरा नाम लेकर चिल्ला रहे थे, मुझे बुला रहे थे। वो लोग परेशान हो गए थे कि मैं अभी तक बाहर क्यों नहीं आया। मैंने पीछे मुड़कर उनसे बोलना चाहा कि यहां आओ, लेकिन मेरी आवाज नहीं निकली। मैंने वापस मुड़कर उस लड़की की तरफ देखा, पर अब वहां पर कोई नहीं था। वो बेड खाली था और आसपास भी कोई लड़की नहीं थी। मुझे हैरानी नहीं हुई, पता नहीं कैसे, पर मैं अंदर ही अंदर जानता था कि वो लड़की रियल में वहां नहीं थी। मैं अपने आंसू पोंछते हुए बाहर आ गया। मेरे दोस्त मुझसे पूछने लगे, क्या हुआ, इतना टाइम क्यों लगा दिया अंदर, और कोई भूत दिखा क्या? लेकिन मैं उनसे कुछ नहीं बोला और अपने घर की तरफ चल दिया। कई दिनों तक मैं हंस नहीं पाया, मुझे बस रोना आता था। उस लड़की के बारे में सोच सोचकर मेरा दिल बहुत कच्चा हो जाता था, लेकिन मेरा खून भी खौलता था, आज भी खौलता है। मेरे दोस्त यही समझते थे कि शायद मेरे अंदर कोई भूत या कोई आत्मा घुस गई है, और इसी कारण मैं अब शांत शांत रहता हूं, किसी से बात नहीं करता, हंसता नहीं हूं। उन लोगों ने भी मेरे साथ रहना बंद कर दिया, लेकिन मुझे इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ा।
मैं बस यही सोचता था, उस लड़की के साथ क्या हुआ था? क्या उसके साथ भी दिल्ली की निर्भया या वेस्ट बंगाल की मौमिता जैसा ही हुआ था? ये घटना मेरे लिए महज एक कहानी नहीं है, बल्कि एक जिम्मेदारी है जो मुझे सब तक पहुंचानी चाहिए। उस लड़की को या कहूं उसकी आत्मा को न्याय मिला या नहीं, मैं नहीं जानता। लेकिन उसकी जैसी और कितनी ही लड़कियां हैं जिनके घर वाले, जिनके साथी आज भी उनकी आत्मा की शांति के लिए, न्याय के लिए लड़ रहे हैं। उस रात मेरे अंदर बहुत कुछ बदल गया था। बदलना तो हम सबके अंदर चाहिए। कभी कभी भूत प्रेत महज किस्से कहानियां नहीं होते, वो हमारी गलती के, हमारे पापों के सबूत होते हैं।